हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कि वर्ग 2 की जो एग्जाम है वो आने वाली है। यानी कि अभी तो कोई ठिकाना तो नहीं है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू करते हैं। बिकॉज मैंने ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट कर दी है। मैं यहाँ पर बीएड कर चुका हूँ, लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर लास्ट ईयर में हैं। तो जैसे हमारा बीएड कंप्लीट होता है तो उसके बाद करेंगे क्या, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर अपना घर का काम करेंगे। तो इससे अच्छा तो अभी स्टडी स्टार्ट कीजिए बीएड के साथ में। अगर आप अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी बीएड के साथ में तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं। बिकॉज मैं भी अभी यहाँ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है वर्ग 2 की। जल्दी से जल्दी वैकेंसी आने की यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा है, मतलब 80 to 85% चांसेस है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम यहाँ पर जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस आपके लिए अपलोड कर दिया, जिसका आपको लिंक आई बटन पे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर उसको आप देख सकते हैं आसानी के साथ में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है, टोटल आपका यहाँ पर 30 नंबर के पेपर है, मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले? 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने नंबर का आने वाला है आपका टोटल पेपर। यहाँ पर आने वाला है आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा हुआ है यहाँ पर। तो अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका आसानी के साथ यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं हम जो हमारा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख सकते हैं। देखो, बाल विकास की अवधारणा, इसके अधिगम से संबंध। बाल विकास की अवधारणा मतलब जो बालक होता है वो किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप मतलब सीखने का लर्निंग करता है, सीखता है। देखो, मार्कर निकाल के आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मार्कर जैसे कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग मतलब कि सीखने की क्रिया वो किस प्रकार से, मतलब धीरे धीरे जैसे बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है तो किस प्रकार से वो क्रिया में, इसमें पढ़ने की क्रिया में अपने आप को यहाँ पर सीखता है। तो उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि देखो, जो बच्चा होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है तथा उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे कि घर में माता पिता हो गए, सामाजिकरण, दोस्त वगैरह हो गए, वो उसको किस प्रकार से उसके विकास में बाधा डालते हैं। देखो, जो बच्चा होता है वो सीखता है। जैसे कि बच्चा कैसे सीखता है, जैसे कि मान लो कोई बालक है वो अच्छे से घर वगैरह बना के खेलता है तो वो सीख रहा है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे उसको सीखने से रोकते हैं तो उसका वहां पर विकास प्रतिबाधित हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। अगर नंबर 3 पे बाल विकास और सिद्धांत की बात करें, बाल विकास और सिद्धांत मतलब कि बाल विकास क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसके जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो सिद्धांत, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब नंबर 4 देखेंगे तो चौथा पॉइंट है हमारा बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्या है। अब बालकों का मानसिक स्वास्थ्य मतलब बहुत सारे जो बालक होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है, वो क्योंकि गलत संगति में चले जाते हैं। उनका व्यवहार संबंधी समस्या है, उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहता है शिक्षक के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में भी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नंबर 5 पे बात करें हम वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि जो वंशानुक्रम माता पिता से मिले हुए जो गुण है उसका वातावरण में उसका किस प्रकार से प्रभाव होगा, किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके बारे में ये पॉइंट है यहाँ पर। अगर छठे पॉइंट की बात करें यहाँ पर सामाजिकरण क्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, मतलब सामाजिकरण प्रक्रिया। अब जो समाज में बहुत सारी जो प्रक्रियाएं चलती रहती है, जैसे सामाजिक जगत यानी कि समाज में बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि ऊंच नीच की भावना, बच्चे में भी ऐसे होता है, बच्चे का ये अच्छा है ये खराब है। इस प्रकार से शिक्षक उसको, अभिभावक, साथी उसका किस प्रकार से सहयोग करेंगे उसके अंदर, ताकि उसको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आए। अब आगे देखेंगे, अगर हम बात करें आगे तो 7वां पॉइंट है यहाँ पर कुछ सिद्धांत वगैरह दिए गए। तो सिद्धांत की बात करें तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिद्धांत दे रखे। सिद्धांत 7वें नंबर पे है प्याजे, पावलोव, कोहलर, ओरन, थारनहाइट
रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, काफी कठिन कठिन ये जो जो वैज्ञानिक है यहाँ पर, ये इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर करना बहुत जरूरी पढ़ना, क्योंकि वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना तो जरूरी होगा आपको। अगर नंबर 8 में बात करें, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण। बाल केंद्रित मतलब कि बालक का जो केंद्र है, मतलब केंद्र उसका मतलब फोकस पढ़ाई के प्रति किस प्रकार से लाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण, उसको प्रगति मतलब उसकी प्रगति कैसे करेंगे, उसको सिखाने में हम किस प्रकार से उसकी प्रगति करें, उसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। नंबर 9वां पॉइंट है हमारा यहाँ पर, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप। अब जो बुद्धि है उसकी रचना हमको ही करनी है, क्योंकि बालक के सिखाना हमारा फर्ज बनता है। तो उसकी जो आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन, बहुयामी बुद्धि, उसमें मतलब कितनी बुद्धि है कितनी कम है, उसकी भी हमको यहाँ पर आलोचनात्मक स्वरूप के रूप से बुद्धि की रचना करनी है। अगर अभी 10वें पॉइंट की बात करें, देखो अभी यहाँ पर नॉर्मल आप पॉइंट नोट कर सकते हैं आपके अगर पास बुक है, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, वहां से जाके आपको इसका नोट्स वगैरह बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो हमको पढ़ने हैं डिटेल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाद में हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, बिकॉज अभी हम ये सिर्फ मेन टॉपिक जो है उसके बारे में सिर्फ नॉर्मल से थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए अब अगला 10वां है यहाँ पर, व्यक्तित्व उसका मापन। अब देखो जो बच्चा है उसके अंदर व्यक्तित्व यानी कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो किस प्रकार से समाज में अपने को प्रेजेंट करेगा, उसका मापन किस प्रकार से होगा, मतलब वो किस प्रकार से जाना जाएगा, उसका रचना भी हम करेंगे, हम खुद ही करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, परम कर्तव्य कि वो अपने बच्चे को आगे से आगे ले जाए, उसका व्यक्तित्व निकाले, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से सुधारे। अब 11वें नंबर का पॉइंट है भाषा और विचार। अब जिस प्रकार से वो भाषा पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी पढ़ेगा, अगर हम हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी में बात करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा, उसका विचार उसी में, उसकी जो रुचि रहेगी उसकी प्रति हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब देखो 12वां है हमारा, सामाजिक निर्माण में जेंडर। सामाजिक निर्माण में जेंडर किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं। जेंडर का मतलब लिंग हो गया है यहाँ पर, जो सामाजिक निर्माण में जेंडर वगैरह होते हैं वो किस प्रकार से उसका निर्माण करते हैं। जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, तो ये इसमें बात करेंगे। देखो सामाजिक निर्माण में जेंडर यानी कि ऊंच नीच की भावना, जैसे महिलाओं को कम सैलरी, पुरुषों को ज्यादा सैलरी, जेंडर की भूमिका क्या रहेगी उनकी, उसके बारे में। साथ में अगर बात करें हम लिंग भेद, जाति भेद में शैक्षणिक प्रथाएं, बहुत सारी सी प्रथाएं होती है, उसके बारे में। अब आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी बहुत बेहतरीन। देखो ये जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, आपको लगेगा टफ, काफी बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर ये कर लेते हैं आप तो समझ लीजिए आप एक अच्छे टीचर, सर्वश्रेष्ठ टीचर बनेंगे। कौन सा टीचर बनेंगे? सर्वश्रेष्ठ टीचर, एक अच्छे टीचर बनेंगे यहाँ पर। अब देखो जो 13वां पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। 13वां पॉइंट है हमारे यहाँ पर, 13वां पॉइंट अपना मार्कर निकालना पड़ेगा यहाँ पर। 13वां पॉइंट है हमारा 13, अधिगम करताओं में व्यक्तित्व भिन्नता। अधिगम करता मतलब जो सीख रहे हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा, जाति, संप्रदाय, धर्म, विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ, उनमें समझ डालना कि वो लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता नहीं करे कि ये भाई ऊंच नीचे, जाति, लिंग, इसका मतलब जाति ये है, इसकी संप्रदाय, धर्म, इसका विशेष, मतलब इन पे अंतर वगैरह नहीं करे, वो समझे कि सब एक समान है, सब में इंसानियत की भावना रहे। अब 14वां पॉइंट देखेंगे, मतलब जो 14वां पॉइंट है उसमें क्या पढ़ना है हमको। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर। अधिगम में आकलन मतलब आकलन करना उनका, अधिगम में मतलब सीखने में। अधिगम का मतलब सीखना है, सीखना मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे लर्निंग। अधिगम में आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर। शाला आधारित सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं मान्यता। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे सीखने में मतलब आकलन करना, अधिगम का आकलन में अंतर, अधिगम और आकलन और अधिगम में अंतर समझना हमको यहाँ पर। शाला आधारित सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना, स्वरूप और प्रथाएं की मान्यता। अब देखो 15वां पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर पर आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना। कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी नोट कर सकते हैं। अब देखो ये ब वाला पॉइंट है, ब वाला में क्या आ जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं। ए वाला कंप्लीट हो गया, ए वाला हमने टोटल देख लिया था कितने नंबर का था, एक बार फिर इसका हम रिवीजन करेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम यहीं पे देख लेते हैं, ब वाला देखेंगे।
ब वाला दे रखा है हमको यहाँ पर, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर। तो 5 नंबर में क्या क्या आने वाले हैं? नंबर 1 देखेंगे तो अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता की पहचानना, मतलब कि जो अलाभान्वित मतलब वंचित, जो बच्चे वंचित रह गए निम्न वर्गों की, उनके प्रति उनकी पृष्ठभूमि को समझकर उनको सिखाने और उनकी पहचान करना कि उनको किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट देखेंगे इसमें, तो अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना। अधिगम मतलब जो सीखने में बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कठिनाई होती है, तो उनकी पहचान करना, उनके वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता की पहचान करना। अब अगला देखेंगे यहाँ पर समस्या है, बालक पहचान एवं निंदात्मक पक्ष। समस्या वाला बालक की जो समस्या होती है उसकी पहचान के प्रति समस्या, उसके निंदात्मक पक्ष के प्रति। अब बाल अपराध में आ जाएगा कारण एवं प्रकार। बाल अपराध में उसके जो कारण हैं, बाल अपराध मतलब बहुत सारे बालक जो अपराध करते हैं, बहुत आजकल बहुत पीढ़ी बहुत गंदी होने वाली है, धीरे धीरे बहुत बालक भी बहुत बुरे होने लगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो अभी क्लास 5th 8th में है, लेकिन वो भी अभी बहुत ही बुरी स्थिति है अभी। तो फिलहाल हमको यहाँ पर इस पर भी ध्यान देना होगा। अब देखो स वाला है यहाँ पर अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी से समझिए यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। कितने नंबर के? 10 नंबर के। शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे हम। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। अब नंबर 2 वाला पॉइंट है हमारा शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। क्या है? बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया मतलब सीखने की, पढ़ाने की और उनको सिखाने की मूलभूत प्रक्रिया के बारे में, बच्चों को सिखाने के, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां बनाएंगे हम। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसके संदर्भ में हम काफी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाएंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर समस्याएं समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। समस्याएं समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा जो भी है, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी रूप से समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अवधान और रुचि, अपवाद और रुचि। देखो छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग अगला पॉइंट देखेंगे। संज्ञान और संवेग के बाद में जितने भी पॉइंट है हमारे ऑलमोस्ट समाप्त होने वाले हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे डिटेल में। संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अभिप्रेरणा का मतलब होगा आपका मोटिवेशन। अधिगम, मोटिवेशन के साथ बच्चों को सिखाना। अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तित्व और पर्यावरण। अधिगम में योगदान देने वाले का देखिए व्यक्तिगत किस प्रकार से आप, बहुत सारे व्यक्ति जो योगदान देते हैं। पर्यावरण किस प्रकार से उनको सिखाने में योगदान देगा। निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी टॉपिक हैं ये एमपीटीईटी के यहाँ पर वर्ग 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर वर्ग 3 और वर्ग 2 से रिलेटेड काफी यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कंटेंट जो मैं देने वाला हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज इसको जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जितने भी मैंने आपको बताए वीडियो को पोस्ट कर करके खुद नोट कर सकते हैं। और अब इनका हम देख लेते हैं यहाँ पर जो पूरा है हमारा, इसको एक एक करके देख लेते हैं कितने नंबर के क्या क्या थे। पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूं, एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं मैं शुरू से लेकर। देखो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आने वाला है टोटल हमारा। जो हमारा देखो अभी रूल बुक नहीं है, ये पुराने रूल बुक के अनुसार है। 15 नंबर का बाल विकास आएगा आपका, 15 नंबर का। उसके बाद में नंबर 2 की बात करें तो 5 नंबर के आपके आएंगे सामूहिक शिक्षा अवधारणा, विशेष अवधारणा से बच्चों की समझ के प्रति 5 अंक के क्वेश्चन ही आएंगे। पेडोलॉजी से रिलेटेड आपके 10 नंबर के। इस प्रकार से 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको सिलेबस अच्छा लगा है, आपको अच्छे से कुछ समझ में आया, कुछ पॉइंट, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड पर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज हमारे चैनल भी ग्रो नहीं करा है, तो यहाँ पर आपको वीडियो नहीं मिल सकती है बहुत बार, लेकिन हम रेगुलर वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे यहाँ पर, वर्ग 2 से, वर्ग 1 से, वर्ग 3 से रिलेटेड। धन्यवाद, बाय बाय।